आज सब मेहमान जा चुके थे। 13वीं की सारी विधि पूरी हो चुकी थी। अर्जुन का घर आज पूरी तरह से सुना हो चुका था। जहाँ पूजा की हंसी सुनाई देती थी, आज उस घर की खामोशी उसे काटने दौड़ती है। पूजा की वह शायरी, वो गजल, वह गाने जो वह पियानो के साथ गुनगुनाया करती थी, वह पियानो आज सुना पड़ा है। धूल की परत जम चुकी थी उसमें। उसे हर जगह बस पूजा की वह खनकती आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब वह गाना गाते गाते अर्जुन के लिए खाना बनाती थी, सब खामोश हो चुका था। अब खामोशी की एक चादर ओढ़ ली थी जैसे उस घर ने। पूजा और अर्जुन की शादी के 4 साल बाद पूजा को पता चला कि उसे कैंसर है और वह काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। अब पूजा की तबीयत काफ़ी समय से बिगड़ी जा रही थी। डॉक्टर के पास जाने पर जब रिपोर्ट आई तो अर्जुन के हाथ पैर कांप गए। आखिर समय ही कितना हुआ था उसे घर बसाए हुए, 4 साल। डॉक्टर से काफ़ी सवाल जवाब के बाद पता चला कि कैंसर काफ़ी हद तक फैल चुका है। डॉक्टर ने यह हिदायत दी कि जब तक वह है उसे खुश रखे। अर्जुन का तो बसा बसाया घर उजड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पूजा को कैसे बताएगा। क्या बताएगा कि तुम मरने वाली हो, वक्त तुम्हारे पास सिर्फ 7-8 महीने का है। उसने जब घर आते ही रिपोर्ट्स को अलमारी में रख दिया। पूजा हमेशा की तरह पियानो बजा रही थी। वही धुन जिसका अर्जुन दीवाना था, वही धुन जो उसने एक शो में सुनी थी, जिससे उसे प्यार हो गया था। फिर एक दिन ऐसा आया कि वह विवाह के बंधन में बंध गए। कितने खुश थे। 7 दिन कैसे निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था। फिर अर्जुन के ऑफिस का काम उन दोनों के बीच आने लगा। जैसे जैसे काम बढ़ता गया, अर्जुन और काम में उलझता गया। पूजा पूरा दिन अर्जुन का इंतजार करती। अर्जुन जब शाम को आता तब भी वह काम में व्यस्त रहता था। कहीं फ़ोन, कहीं लैपटॉप। डिनर के समय भी अर्जुन के हाथों में फ़ोन होता। पूजा अक्सर उसे समझाती कि खाना तो बिना फ़ोन के खा लो, लेकिन बढ़ते काम के प्रेशर के चलते अर्जुन ना चाहते हुए भी फ़ोन अपने पास रखने पर मजबूर हो जाता। जैसे तैसे 1 साल हो गया। एक दिन अचानक पूजा को अपने पेट में अजीब सी हलचल महसूस हुई। टेस्ट करवाने पर रिजल्ट पॉजिटिव था। पूजा प्रेग्नेंट थी। अर्जुन पर बहुत खुश था। अर्जुन कोशिश करता कि ज़्यादा से ज़्यादा समय पूजा के साथ बिता सके। वह काफ़ी बदल चुका था। पूजा को खाना भी अपने हाथों से खिलाता था। हॉस्पिटल जाने के लिए भी हमेशा तैयार रहता। होने वाले बच्चे के लिए पिता का फर्ज बखूबी निभा रहा था अर्जुन। लेकिन एक दिन अचानक से पूजा का मिसकैरेज हो गया। दोनों की खुशियों को एकदम से छीन ले गया। भगवान को शायद उनकी खुशी मंजूर नहीं थी। अर्जुन उसी रूप में वापस आ गया था। उसने शायद अपने गम को छुपाने के लिए अपने आप को काम में व्यस्त कर लिया। आदमी शायद रोते नहीं थे, लेकिन पूजा का क्या, वह दुखी नहीं थी। आखिर वह भी तो माँ थी उसकी। क्या उसे दुख नहीं हुआ होगा अपने बच्चों को खोने का? कुछ समय बाद पूजा ने भी जैसे चुप्पी ओढ़ ली। ना वह कुछ कहती, ना कोई शिकायत करती। कहना तो बहुत कुछ चाहती थी अर्जुन से, लेकिन शायद अर्जुन अपने काम के चलते, क्यों यूं कहें, अपने काम में बहुत व्यस्त हो चुका था। तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रही हो पूजा? हाँ अर्जुन, मैं अब काम करना चाहती हूँ। जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, अब वापस उसे पाना चाहती हूँ। लेकिन तुम तो एक लेखिका बनना चाहती थी ना। काम के चलते फिर इसे कैसे समय दे पाओगी? फिर घर बार काम वहाँ पर बहुत होगा। अर्जुन ने पूजा को समझाने की कोशिश की। जिसके लिए लिखा करती थी, अब वह काफ़ी बदल गया है। अर्जुन, अब दर्द को पन्नों में क्या बयां करना जब उस दर्द से लड़ना ही है। पूजा की बातों में साफ साफ अकेलेपन का दर्द झलक रहा था। दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। दोनों ही चुप थे। पूजा को जल्दी ही नौकरी मिल गई। अब वह भी काम में बिजी रहती। ऐसा नहीं था कि उसके पास काम बहुत था, बस वह खुद को व्यस्त रखना चाहती थी ताकि अकेलेपन अब दस्तक ना दे। लेकिन कार्य तो वह अभी भी करती। ख्वाहिश तो उसकी यह भी थी कि अपनी डायरी में लिखी सारी कविताएं और गजल को वह पब्लिश करवाए, लेकिन नहीं करवा पाई। इसी बीच उसके बेस्ट में पेन हुआ। चेकअप करवाया और आज उसकी रिपोर्ट अर्जुन के हाथ में थी, लेकिन वह छुपाता भी कब तक। अर्जुन ने ऑफिस से रिजाइन कर दिया। अब एक एक पल पूजा के साथ बिताना चाहता था। पूजा को अर्जुन में हुआ बदलाव नजर आ रहा था। तुमने रिजाइन कर दिया सिर्फ इसलिए कि मुझे कैंसर है? पूजा ने अलमारी साफ करते हुए उस रिपोर्ट को देख लिया था। साथ ही अर्जुन का इस्तीफा भी। अर्जुन ने झुकते हुए कहा, पूजा तुम्हें कैसे पता चला? अलमारी साफ करते करते नजर पड़ गई। अर्जुन, और फिर तुम कब तक छुपा पाते? कितना वक्त है? अर्जुन, ऐसा मत कहो पूजा, प्लीज मत कहो। सब कुछ खो दिया मैंने, तुम्हें नहीं खोना चाहता। कभी ना रोने वाला अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। अर्जुन, मेरे जाने के बाद क्या तुम दूसरी शादी करोगे? वादा करो कि तुम शादी करोगे। पूजा, दुनिया में कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता है, ना ले पाएगा। माफ करना, मुझे तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। पूजा निढाल सी होकर बिस्तर पर लेट गई। क्या क्या सपने देखे थे साथ में उन दोनों ने। वक्त ने यह कैसी करवट ले ली। पूजा ने खुद को संभाला, वह टूट चुकी थी।
लेकिन अर्जुन को जाहिर नहीं होने दिया। दिल डलते रहे, रात बस सिसकियों में निकल जाती। अर्जुन की जितनी सेविंग थी वह पूजा के इलाज में खर्च हो चुकी थी। पूजा ने भी ट्रीटमेंट के चलते ऑफिस छोड़ दिया था। बस एक घर बचा था जिसे अर्जुन ने अब बेचने के लिए सोच लिया था। पूजा, इलाज के लिए तुम घर भेज रहे हो? अर्जुन, हाँ, तुम्हारे लिए सब करूँगा पूजा, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। एक कैंसर तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। अर्जुन, कैंसर अब मेरे शरीर को खा चुका है, मैं थक गई हूँ। अर्जुन, केमोथेरेपी नाम एक शब्द है, लेकिन उसकी एक एक बूंद ने मुझे तोड़ दिया। क्या तुमसे कुछ मांगू दोगे? दूसरी शादी नहीं करूँगा, मुझे कहीं घुमाने ले चलो अर्जुन, और यह घर मत बेचो, मेरा इलाज अब पॉसिबल नहीं है। आखिर के कुछ दिन मैं हॉस्पिटल में नहीं तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। पूजा की आंखें आज आंसुओं से भरी हुई थी। अर्जुन ने मजबूत बना रखा था, लेकिन कब तक? अर्जुन ने कुछ पैसे लोन लिए और पूजा को घुमाने ले गया। पूजा के साथ हर लम्हे उसने अपने कैमरे में कैद कर लिया। पूजा ने अपने आंसू छुपाकर अर्जुन के सामने अपनी मुस्कान बनाए रखी। आखिरी में वह सिक्किम गए। हिल स्टेशन पूजा को शुरू से ही बहुत पसंद थे। पहाड़ों में खड़े होकर पूजा उस प्रकृति को निहार रही थी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और एक गाना गाया जो कि उसका मनपसंद था। उसने आखिरी बार आज गाना गाया। घर आने के कुछ समय बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। पूजा और अर्जुन दोनों ही जानते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। पूजा के आखिरी शब्द अर्जुन को सुनाई दे रहे थे। अर्जुन, तुम दूसरा जीवन साथी ढूंढोगे ना अपने लिए? क्योंकि मेरे सामने तुम किसी और के साथ होते तो मैं वक्त के पहले मर जाती। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया अर्जुन, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने का शुक्रिया। पूजा चली गई। आज उसे 1 महीने से ज़्यादा हो गया। पियानो जो धूल की परत अपने ऊपर जमाए हुए था, अर्जुन ने उसे साफ किया। उसकी वह डायरी जिसमें उसकी कविताएं और गज़ल लिखी थी, जो पूजा पब्लिश करवाना चाहती थी लेकिन करवा नहीं पाई, उसे अर्जुन ने छपवाया। उसकी कहानी के चर्चे हर जगह थे। उसकी कविताएं, उसकी गज़ल हर कोई गुनगुनाता। अर्जुन ने अपना दूसरा जीवन साथी चुन लिया, और वह भी पूजा की यादें और उसकी वह कविताएं जो उसकी डायरी में कैद थी। प्यार बहुत खूबसूरत है। अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना ही प्यार है। अगर आपके पास एक जीवन साथी है जो आपके बेइंतहा मोहब्बत करता है, तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। प्यार किसी को नहीं मिलता। अगर आपको मिला है तो उस प्यार की कद्र कीजिए। हमारी